Okay, students, today we are going to discuss about chapter 2, class 12th, lost spring. Students, हमने पिछले पार्ट में चैप्टर 2 के हमने पढ़ा था साहिब की कहानी. लॉस्ट स्प्रिंग ने हमने किसकी पार्ट 1 में किसकी कहानी पढ़ी थी? साहिब की. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मुकेश स्टोरी. ठीक है, इस चैप्टर में जैसा कि मैंने बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड है. पहले पार्ट में जो है वो साहिब की कहानी है और सेकंड पार्ट में मुकेश की कहानी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मुकेश के बारे में. ठीक है, साहिब के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक पुअर रैग पिकर था, परंतु अब हम मुकेश के बारे में पढ़ेंगे. मुकेश कौन था? हु इज मुकेश? ठीक है, मुकेश ही इज बिलोंग्स टू ए पुअर बंगाल मेकर फैमिली. ठीक है, मुकेश का जो संबंध है वो एक चूड़िया बनाने वाले परिवार से है जो कि बहुत ही गरीब है. ठीक है, तो ये हमने मुकेश के बारे में पढ़ा. यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हु इज मुकेश? मुकेश इज ए पुअर बेंगल मेकर. मुकेश बिलोंग्स टू ए पुअर बेंगल मेकर फैमिली. ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह का नाम आता है स्टूडेंट, फिरोजाबाद. ठीक है, और सभी को पता होगा विशेष तौर से कि भैया फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है. ठीक है, तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग. ठीक है, बेंगल मेकिंग के लिए क्या है? फिरोजाबाद फेमस है. बहुत सी जो परिवार है, फैमिलीज है, वो इंगेज है फॉर दिस बिजनेस. ठीक है, इस बिजनेस से जुड़ी विद दिस बिजनेस, इस बिजनेस के साथ बहुत से परिवार जुड़े हुए हैं. चूड़िया बनाने वाले व्यवसाय से, इस धंधे से काफी परिवार जुड़े हुए हैं. एंड मुकेश फैमिली इज वन ऑफ देम. मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसा वर्क कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर. उनकी कंडीशन कैसी है, स्थिति कैसी है. ठीक है, तो उनकी जो स्थिति है वो क्या है? दयनीय है. ठीक है, प्लाइट स्थिति है उसकी. ठीक है, या हम कहें वेरी बैड कंडीशन. ठीक है, वेरी बैड कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर. ठीक है, चूड़िया बनाने वालों की जो स्थिति है वो काफी खराब है. ठीक है, हम वर्क प्लेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो वर्क प्लेस जहां पे वो कार्य करते हैं. ठीक है, जहां पे वो कार्य करते हैं, तो वहां की जब हम बात करें वर्क प्लेस की, तो वो क्या है? बड़ा ही डेंजरियस है. ठीक है, डेंजरियस है. और वो डेंजरियस कैसे है? बिकॉज they work without light and air. स्टूडेंट्स, वो जो बेंगल मेकर हैं वो अंधेरी कोठरियों में बिना प्रकाश के और बिना हवा के कार्य करते हैं. ठीक है, तो उनका जो वर्क कंडीशन है या वर्क प्लेस जो है वो कैसा है? काफी बैड कंडीशन में है. ठीक है, दे never bear daylight. स्टूडेंट्स, उनको कभी भी दिन के प्रकाश के दर्शन नहीं होते हैं. ठीक है, और their works are dangerous. Their works is डेंजरियस. उनका कार्य जो है बेंगल मेकर्स का वो क्या है? खतरे से भरा हुआ है. ठीक है, खतरे से भरा हुआ क्यों है? हम कैसे कर सकते? हाउ कैन यू से दैट देयर वर्क्स आर डेंजरियस? उनका कार्य खतरे से भरा हुआ आप कैसे कर सकते हैं? तो उसको हम कैसे समझेंगे कि दे become blind before they were old. कहता है वृद्ध होने से पूर्व ही वो क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं. अंधे क्यों हो जाते हैं? जो पॉलिशिंग है, चूड़ियों के ऊपर जो पॉलिश करते हैं, कांच की जो पॉलिश करते हैं, उनका जो डस्ट है वो उनकी आईज में चला जाता है, जिसके कारण वो अंधे हो जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए उनका जो कार्य है वो खतरों से भरा हुआ है. ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम करते हैं मुकेश के एटीट्यूड की। ठीक है,
जो लेसन का जो स्टार्टिंग जो लाइन है वो स्टूडेंट्स क्या है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार वन डे। स्टूडेंट यहां से अपना लेसन स्टार्ट होता है पार्ट 2 लोस्ट स्प्रिंग का, ठीक है, कि मैं एक दिन कार चलाना चाहता हूं। ये मनसा, ये एम किसका है, ये एम है मुकेश का, ठीक है भैया। मुकेश जो है वो अपना परिवार का जो है व्यवसाय उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, ठीक है, वो कुछ अलग करना चाहता है। तो उसका एटीट्यूड क्या है वो हम देखेंगे। हाउ, या हम बात करें मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड है वो परिवार से भिन्न कैसे है, तो यहां से हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार वन डे। अब मुकेश अपने परिवार का जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है चूड़िया बनाने का, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो वो करना क्या चाहता है, मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। ही डिड नॉट वांट टू ऑक्यूपाई his family business। वो अपने परिवार के बिजनेस को धारण नहीं करना चाहता है या उसको फॉलो नहीं करना चाहता है, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस। अपने जो पैतृक जो व्यवसाय है उसको वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो क्या करना चाहता है, वो कार चलाना चाहता है, ठीक है। दूसरा क्या करना चाहता है, दूसरी जो बात है वो बात है he wants to be a motor mechanic। दूसरा वो मोटर मैकेनिक, मोटर मिस्त्री बनना चाहता है, ये भी उसका क्या है, एम है। तो इस प्रकार से मुकेश का जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है उसके परिवार से, ठीक है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है और जैसी जैसी स्थिति है, जैसे हम अब बात कर ले मुकेश के फादर की, ठीक है, मुकेश फादर। अब मुकेश का पिता क्या है, ही इज ऑल्सो ए बेंगल मेकर, ठीक है, ही इज ऑल्सो ए बेंगल मेकर। भैया जब मुकेश का पिता जो है बेंगल मेकर था तो ही तो मुकेश बेंगल मेकर के व्यवसाय में आया ना, तो वो भी क्या था, बेंगल मेकर था। ही कुड नॉट renovate his house due to his poverty। देखो भाई वो काफी सालों से इंगेज था इन दिस बिजनेस, इस व्यवसाय में, परंतु इसके कारण वो क्या नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाया। उसका घर था वही पुराना घर था, कच्चा घर था, ठीक है, दीवारें जो थी वो जर्जर अवस्था में थी, तो उस घर को भी वो रिनोवेट नहीं कर सका, उसको मरम्मत उसकी नहीं करा सका। तो ये स्थिति मुकेश के फादर की। अब ये रहते कहाँ थे, ये रहते थे एक संकरी गली में जो गार्बेज से भरी हुई पड़ी थी, ठीक है। अब लेखिका जब मुकेश के घर जाती है तो वो सारी स्थिति को देखती है, इसको सबको जांचती है और इन परिवारों के बारे में देखती है कि किस प्रकार से जो है ये फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर हैं ये सरवाइव करते हैं अपने जीवन में और कितनी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स कई क्वेश्चन आपके बनते हैं मुकेश के बारे में। जो पहला क्वेश्चन, अब फिरोजाबाद का हमने जिक्र किया था, फिरोजाबाद का जो हमने जिक्र किया था, इसमें भी क्वेश्चन बनेगा कि फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है। इट इज फेमस फॉर बेंगल मेकर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके एचबीएससी बोर्ड में या दूसरे बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी हम बात करें तो वो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। व्हाट फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, किस चीज के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, तो इट्स फेमस फॉर बेंगल मेकर। मैनी फैमिली इंगेज इन दिस बिजनेस इन फिरोजाबाद।
फिरोजाबाद के बहुत से परिवार इस बेंगल मेकर्स व्यवसाय से, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इंगेज हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 या इस प्रकार का क्वेश्चन है आर्किटेक्चरल एक्सरसाइज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, समरी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन है और उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है। तो मुकेश, यहां से हमने पढ़ा था कि मुकेश क्या है, ये पुअर बेंगल मेकर, क्या है ये, गरीब चूड़ियां बनाने वाला, पुअर बेंगल मेकर। ठीक है, और क्या है इसका एम, क्या है, एम्बिशन क्या है, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव ए कार वन डे। ठीक है, ये कार चलाना चाहता है, और क्या, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। मुकेश कौन है, उसका एम्बिशन क्या है, दूसरा क्या पढ़ा था हमने, फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है, हाउ इज, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड is different from his family। मुकेश का जो व्यवहार है या एटीट्यूड है वो किस प्रकार से अपने परिवार से भिन्न है। तो मुकेश का परिवार किससे जुड़ा हुआ है, इंगेज्ड विद बेंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाने से जुड़ा हुआ है, परंतु ये उसको फॉलो नहीं करना चाहता। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो, he did not want to follow this business। वो फॉलो नहीं करना चाहता इस व्यवसाय को, वो क्या करना चाहता है, he wants to become a motor mechanic। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है अपने परिवार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें इसमें आपके, तो वो है, लगभग क्वेश्चन इसमें कवर हम कर चुके हैं। एक है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। मेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स जो बेंगल इंडस्ट्री में जो कार्य करते हैं उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। तो जब हमने यहाँ से लेसन किया था कि उनको जो है दिन के प्रकाश के दर्शन नहीं होते हैं और उनका जो वर्क है वो क्या है, वर्क क्या है, डेंजरियस है। ठीक है, वर्क खतरे से भरा हुआ है। दे डू नॉट बियर डे लाइट, उनको दिन के प्रकाश के दर्शन नहीं होते हैं। ठीक है, दे बिकम ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड, बूढ़ा होने से पहले वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो ये सारे खतरे हैं वहां पे कार्य करने वाले लोगों के लिए। ये आपका क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था काफी। और कोई क्वेश्चन 1-2 बच गया हो तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं। एक क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ठीक है, फेमस फॉर बेंगल, ठीक है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हु इज मुकेश एटीट्यूड इज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, ये भी हमने करवा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है तो वो मैं देख लेता हूं। मेंशन द हजार्ड्स हो गया है। ठीक है, और ये साहिब के क्वेश्चन है, साहिब के क्वेश्चन है, साहिब के क्वेश्चन है, ये भी साहिब है। ठीक है, और ये भी हो गया। ऐसा कोई क्वेश्चन, हु इज मुकेश, डिस्क्राइब हिज बैकग्राउंड। अब मुकेश के बारे में हमने बताया था। ठीक है, उसके एम के बारे में बताया था। और इस क्वेश्चन के ऊपर भी स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज एम इन लाइफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक है, व्हाट हैज मुकेश फादर
अचीव आफ्टर ईयर्स हेड लेबर, ठीक है, वर्षों के कठिन मेहनत के बाद वो क्या कमा पाया, कुछ नहीं कमा पाया, घर को भी रिनोवेट नहीं कर पाया वो, ठीक है। तो ये चीजें इसमें दी गई हैं। मुकेश एम्बिशन इन लाइफ हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां से हमने लो स्प्रिंग पार्ट 2 किया, जिसमें हमने मुकेश की कहानी पढ़ी। एक गरीब बच्चा है, चूड़िया बनाने वाले परिवार से उसका संबंध है और वो वैसा नहीं करना चाहता जैसा कि उसका परिवार करना चाहता है, परंतु जैसे ये रोल्ड बाय, समय बीतता गया, दिस बॉयज अडोप्ट हिज डेस्टिनी एज हिज फादर अडोप्टेड बिफोर। जैसा कि उसका पिता पहले ही अपना चुका था, उसने भी अपने भाग्य को अपना लिया, अपनी गरीबी को अपना लिया। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट 2 था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।